वार्ड नंबर 10 में अनिल सिंह जी, ममता सिंह जी के घर में आयोजित कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी के समर्थन के लिए उपस्थित वार्ड के सम्मानित जन, हमारे प्रत्याशी आदरणीय इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शहीद भाई, MIC मेंबर गणेश सिंह बघेल जी, सत्यनारायण चतुर्वेदी जी, हर्षलाल शुक्ला जी, अर्चना जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे वार्ड 14 के पार्षद रवि तिवारी जी, सम्मानित जन, आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में जनता का महापौर आज फिर आया। बिल्कुल 2022 जुलाई में जब मैं इस वार्ड में प्रचार करने आया था, तब भी ममता जी के यहाँ एक बैठक हुई और उस दिन ये बातें हुई थी कि नेहरू नगर की और वार्ड नंबर 10 की बड़ी दुर्गति है, बड़ी खराब स्थिति है और ममता जी ने दिखाया था आगे, इसके आगे जो दुकानें, वहाँ नाला मंगल पांडे पार्क के पास भर जाता है, पानी, बहुत समस्याएं थी। हमने आश्वस्त किया था कि महापौर बनते ही पहले जो सीवरेज के कारण सड़कें खराब हुई उसको ठीक कराएंगे, नालियां बनवाएंगे, पार्क ठीक कराएंगे, सारी वो सुविधाएं जो आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आप संपत्ति कर देते हैं, समेतिक कर देते हैं, शिक्षा ऊपर देते हैं, प्रकाश कर देते हैं, तो आपको सारी सुविधा देने का कार्य नगर निगम का है। पानी आपको मिलना चाहिए क्योंकि आप पानी का बिल देते, सड़क आपको बननी चाहिए, नाली आपके यहाँ होनी चाहिए जल निकासी की, और बिजली के खंभे में लाइट होनी चाहिए। अगर ये सारी सुविधाएं आपके वार्ड में पूर्ण हैं तो 5वीं कड़ी होती है पार्क, घूमने की जगह, इसकी मांग होती है। और 20 साल राजेंद्र शुक्ला यहाँ के विधायक, अब नहीं रहेंगे इसलिए रहे, पता 20 साल विधायक, 13 साल मंत्री, 23 साल भाजपा के महापौर, और वार्ड की ये दुर्गति। वीरेंद्र सिंह पार्षद हुए, फिर उनकी पत्नी पार्षद हुई, फिर वो फिर पार्षद हो गए। सारे काम वार्ड नंबर 13, 14, 11 और 10 में हमारे महापौर बनने के बाद ही क्यों? ये आपको पूछना चाहिए रीवा की जनता से और इन वार्ड के लोगों से कि पहले भी तो राजेंद्र शुक्ला मंत्री थे, 500 करोड़ रुपए नगर निगम का खर्चा हुआ, थोड़ा बहुत नहीं। क्यों गंदा पानी अभी भी आता है नलों से? नहीं आता, पानी नहीं आ रहा ना। 133 करोड़ रुपए का 133 करोड़ रुपए की पानी की योजना हमने बनाई। इस एरिया में पानी नहीं आ रही भैया, और वो पानी की योजना हमने इंदौर से बनवाया। रीवा है इंजीनियर, उन्होंने एक वार्ड का सर्वे किया, हमारे साथ बैठे और 133 करोड़ की योजना बनाया। 2035 सन 2035 तक रीवा के हर घर में 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम शुद्ध बिना टुल्लू के पानी चढ़ाने की व्यवस्था कराएंगे। ये आपके रीवा के महापौर। 133 करोड़ की योजना बनी थी, 194 करोड़ की,
पर केंद्र गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम 90 करोड़ से ऊपर आपको नहीं देंगे। हमारा नगर निगम इतना शक्तिशाली नहीं था, हमने खींच तान के उसको 135-40 करोड़ करा, पर 133 करोड़ हुई, जिसमें 52 करोड़ रुपए नगर निगम को देना। कोई एहसान नहीं करता जितना ये हमने 146 करोड़ रुपए का टेंडर कराया, जिसमें 92 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य के टेंडर हुए। वो सारा पैसा आपका, वो सारा पैसा 52 करोड़ रुपए हमारे पास जमा है, 54 करोड़ रुपए उससे ही कराया। हमको सिर्फ अभी तक में 10 करोड़ रुपए कायाकल्प का मिला है, उसमें 8 करोड़ ही हमारे अकाउंट में आया। ये रीवा के विधायक हमेशा झूठ बोलते हैं कि धन की कमी नहीं होगी, धन आया ही नहीं। धन तो रीवा की जनता के है, किसी के पिताजी का थोड़ी था। तो उसी लिए हमने 92 करोड़ के निर्माण का टेंडर कराया। ये सड़क जो आपके सामने जा रही डामर की, नेहरू नगर से लेकर आपके जनता कॉलेज तक, ये सारी, और नेहरू नगर के अंदर की सड़क, उत्पल मोटर वाली, इंजीनियरिंग कॉलेज वाली, बजरंग नगर वाली, ये सारी सड़कों को मैंने बताया। अभी आपके यहाँ इस वार्ड में वार्ड नंबर 10 में 13 करोड़ के टेंडर हुए एक साल के अंदर। बुलाइए वीरेंद्र पटेल को, मेरे सामने खड़े होकर बोल दे। तीसरी बार पार्षद है, MIC मेंबर थे वो, उनकी पत्नी भी थी। 10 लाख का टेंडर नहीं लगा पाए। करमवीर शर्मा कमिश्नर थे, तो मेरे सामने ये हाथ जोड़ते थे, भैया चल के बोलिए, ये तो बात ही नहीं कर रहा हम लोगों से। और उल्टा हुआ, हम महापौर बने, हमारी MIC बनी, हमारे पार्षद बने, राजेंद्र शुक्ला भूमि पूजन करने को तरस गए। पंडाल नहीं लगा। अगर भूमि पूजन होगा तो जनता के टैक्स के पैसे से सड़क बन रही, तो वहां के एक बुजुर्ग आदमी के हाथ से नारियल फोड़ दो। ऐसी प्रथा हमने इसलिए बनाई कि संपत्ति कर तो आप दे रहे हैं, पैसा आपका है। मजा दूसरे कौन लोग क्यों लेगा? और वो क्यों भाषण में बोलेगा कि माननीय शिवराज सिंह, माननीय नरेंद्र मोदी का पैसा है? किसी का पैसा नहीं, जनता का पैसा। और जनता का पैसा का जनता के द्वारा ही लोकार्पण भूमि पूजन होना चाहिए, ये मेरी मंशा है। और यही चीज जब हमारे राजेंद्र शर्मा जी को आप विधायक बनाकर भेजेंगे, तो विधानसभा में इनसे कहलाऊंगा कि कोई लोकार्पण भूमि पूजन में करोड़ों रुपए खर्च नहीं हो। ये मैनिफेस्टो में आना चाहिए, नियम बनना चाहिए। ये नियम बनना चाहिए कि जो करोड़ों रुपए एक पत्थर लगता है, एक पत्थर लगता है जिसकी कीमत होती है 10,000 5,000, उस पत्थर को लगाने में खर्चा होता है करोड़ों रुपए। काहे की आवश्यकता है भाई? तो मेरा सीधे कहना है कि पूछिएगा कि तुम्हारे वार्ड में 13 करोड़ का काम किसने कराया? लगातार अड़ंगे लगाए राजेंद्र शुक्ला ने। कमिश्नर को, CM से फोन कराया 3 बार, कलेक्टर को फोन कराया। हमने कहा कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं रीवा का महापौर, जनता ने चुना है। हमने कमिश्नर से कहा कि इतनी जनता भर दूंगा कि नगर निगम में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा अगर काम रोका तो। सारा विभाग जो राजेंद्र शुक्ला के इर्द गिर्द घूमता है 70% सुधर गया, 30% सुधर जाएगा आप विधायक बना कर दें, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। आपने अपना महापौर बनाया, आपने अपने महापौर से उम्मीदें रखी। मैं 1 साल का मेरा कार्यकाल है, मैंने 92 करोड़ के निर्माण के टेंडर करा दिए। अभी 4 साल हमारे पास बचा। हमारी एक कोशिश है कि हमारे कार्यकाल खत्म होने के 1 साल पहले तक में 80% रीवा को एक महानगर की रूपरेखा दे, जिससे कि आपको कहने में अच्छा लगे कि अब रीवा महानगर बना है। महानगर तो बना रहे राजेंद्र शुक्ला फर्जी ढंग से।
आपके शहर की, आपके नेहरू नगर की, आपके मंगल पांडे पार्क के पास की सड़क चलने लायक नहीं थी, नाली सही नहीं थी, महानगर था। आप यहाँ कीचड़ से निकलते थे, आपके घर में नाला बरसात में पानी भर जाता था, रीवा महानगर था। क्या रतहरा से चौराहा सड़क बनाने से महानगर होता है? कि कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम बनाने से महानगर होता है? कि एक इको पार्क जो विवादित है वो बनाने से महानगर होता है? महानगर तब होता है जब मोहल्ले का आदमी अपनी स्कूटर से निकले, उसके पैर में कीचड़ न लगे, शहर में जाम न लगे, घर में उसके साफ शुद्ध पानी आए, सवेरे वो पार्क में टहले, बच्चों को पार्क में झूला झूलाए। वो अमरीश भैया आ गए, वो महानगर कहलाता है। अब अमरीश भैया आ गए तो एक बात याद आ गई, अमरीश भैया लोग आज भी खेलते हैं। हाँ, ये लोग नियमित वॉलीबॉल खेलते हैं। इन्होंने ये कहा कि महापौर कब वॉलीबॉल की और महापौर कबड्डी की आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए कॉर्पोरेशन से, तो पूरे देश की टीमें आएंगी। खेल का फंड है हमारे पास 10 करोड़ रुपए, उससे क्या होगा कि एक खिलाड़ी भावना बनेगी, 5-6 दिन दो, एक सीजन में एक खेल होगा, एक सीजन में एक। प्रस्ताव आया, हमने प्रस्ताव MIC के माध्यम से परिषद में भेजा। उस प्रस्ताव को पास इसलिए नहीं किया गया कि उसमें महापौर जुड़ा। कैसी भावना है रीवा के विधायक के और उनके परिषद की। और वही जब हम लोग पार्षद थे, शिवेंद्र सिंह महापौर थे, तो हम लोगों ने महापौर कब करवाया? कोई भावना नहीं थी हम लोग के अंदर करनी। पर दूषित भावना का आदमी राजेंद्र शुक्ला, जो इतने दिन यहाँ मंत्री थे, उस व्यक्ति ने रीवा में एक काम जरूर किया, और कोई काम हुआ हो ना हो, सारी सरकारी जमीनें उन्होंने कौड़ियों के दाम दिए। कोई जमीन नहीं बची, कोई जमीन नहीं बची कि आप कोई योजना ला सके। कुछ दिन बाद तो ये स्थिति आ जाएगी कि अगर किसी को टॉयलेट लगे तो समदरिया बंसल जब टोकन देंगे आपको, तभी आप यूज कर पाएंगे, क्योंकि सारी जमीन तो उनकी हो गई। तो जिसकी निजी पट्टे की जमीन बाउंड्री बना देगा। इस स्थिति में ऐसे विधायक को हम लोगों ने 20 साल रीवा में चुना, जो 13 साल 14 साल मंत्री रहा हो। मंत्री भी खनिज मंत्री हो, ऊर्जा मंत्री हो, आवास मंत्री हो, और आपके जनसंपर्क मंत्री हो, वन मंत्री हो। ऊर्जा मंत्री थे तो अपने रिश्तेदार को टेंडर दिए, सारी केबिल गल गई, आप लोगों के सबके सामने लगी हैं, झूल नहीं, सब में उनको कमीशन चाहिए। वन मंत्री थे तो करोड़ों का वन का रीवा में घोटाले की जांच बीके माला तलवार है, करोड़ों की घोटाले की जांच है, लोगों का प्रकरण चल रहा है। खनिज मंत्री हुए तो सारे भाजपा के दलालों को खनिज कर दे दिया, और अभी जब जनसंपर्क मंत्री हुए तो 150 करोड़ का एक लफड़ा फंसा दिया है। उसकी भी जांच हमारी सरकार आएगी तो कराएंगे। एक यूनिक एडवर्टाइजमेंट वाले के नाम से जो शहर में होर्डिंगे लगी थी, आपने देखा होगा सरकार की योजनाओं की, वो 150 करोड़ का टेंडर। तो ऐसे भ्रष्ट आदमी को हम लोगों ने 20 साल पाला, 20 साल। 23 साल भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे, कोई काम नहीं किया। जब आपने अपना महापौर बनाया तो उसने कैसे 143 करोड़ का टेंडर करा दिया? ये पूछवाइए आप, आपको पूछना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि अब एक इंजीनियर के खिलाफ हमने दूसरा इंजीनियर खड़ा कर। राजेंद्र शर्मा एक निर्दाग आदमी है, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। सब छवि के व्यक्ति को रीवा का
कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। और इनके और उनके में अंतर भी बता दूं मैं आपको, ये भी बताना बहुत जरूरी है कि राजेंद्र शर्मा भी इंजीनियर और राजेंद्र शुक्ला भी इंजीनियर, दोनों एक ही कॉलेज के पढ़े हैं। राजेंद्र शर्मा से 1 साल जूनियर राजेंद्र शुक्ला है। अंतर कितना है कि राजेंद्र शर्मा जी ने 20 लाख इंजीनियरिंग कॉलेज में खर्चा किया होगा, पार्क बनवाया, विश्वेश्वरैया जी की मूर्ति लगाई, लड़कों के लिए लाइब्रेरी बनवाई, उनके लिए कंप्यूटर लगवाया। डोनेट करते रहते, भावना है। हम यहाँ से पढ़े हैं, यहाँ से इंजीनियर की डिग्री मिली। और हमारे विकास पुरुष की भावना सुनिए, रुपए तो दिया नहीं, 164 एकड़ जमीन इंजीनियरिंग कॉलेज की टुकड़ों में बेचा, टुकड़ों। किसको किसको? प्रधानमंत्री आवास के नाम, प्रधानमंत्री आवास की दुकानों के नाम, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं है, कैंपस। कैंपस नाम क्या बताया? माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है क्या? विश्वविद्यालय का कैंपस। आप सब बुद्धिजीवी बैठे हैं। एक चीज और बताना चाहता हूं, अभी एक भूमि पूजन किया उन्होंने लक्ष्मण बाग में, संस्कृत विश्वविद्यालय का। इसी का किया ना हरदराज जी? हाँ, इसी का। वो भी विश्वविद्यालय नहीं है, इंदौर उज्जैन की पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय का कैंपस। मेरे पास प्रूफ है, मैं अभी आप लोगों को दे दूंगा। ये है फर्जी आदमी। और वो लक्ष्मण बाग संस्थान की किसी भी जमीन में भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ये रीवा की कलेक्टर भी उसमें मुलजिम बनेगी। हमारी सरकार आने दीजिए, किसी को बख्शेंगे नहीं। तो राजेंद्र शुक्ला वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने शिक्षा संस्थान को ही बेच दिया, और राजेंद्र शर्मा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा संस्था के लिए कुछ किया। तो जो अपनी मातृभूमि, अपनी जननी, जहां से उसका नाम हो, उसको बेच दे, तो ऐसे व्यक्ति को तो रीवा से हमेशा के लिए विदाई कर देनी चाहिए। ये मेरा कहना है। मेरा आप सभी से एक बार अनुरोध है कि जिस तरह आप लोगों ने 2022 में 1 साल पूर्व अपना जनता का महापौर बनाया, उसी तरह आप एक बार जनता का विधायक बनाकर देखिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तित करिए, आपको अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि बाबा ने जो बात कही है वो सत्य है। और मेरे लायक कोई भी सेवा हो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो 4 साल आपकी सेवा करना है। महापौर जी, ये जो हमारा मंगल पाठ है ना, इसमें कुछ